The higher the comfort you have, lesser would be the number of revisions required. तो सर क्या पूरा का पूरा पढ़ना है? 100 मार्क्स का 120 मार्क्स का पेपर आता है तो क्या पूरा का पूरा पढ़ना है? दिल को ही कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। बच्चों को खुद का जजमेंट खुद को नहीं रहता। इस बार तो पक्का हो जाएगा, पक्का पक्का हो जाएगा, बहुत सारी पढ़ाई की है। बट क्या होता है? कंफर्ट विच योर हार्ट इज गिविंग यू, विच योर हार्ट इज सिग्नलिंग यू, हैज टू बी इवैल्यूएटेड बाय योर ब्रेन। मैंने एक बात बोली, अभी डिफिकल्ट पेपर आया 70 से मैं 60 तक गिरूंगा, उसके नीचे तो नहीं गिरूंगा। तो समराइज एवरीथिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सर नवंबर 22 एग्जाम्स पास आ रहे हैं, सिर्फ एक काम कर दो सर, बता दो हमें कितने नंबर ऑफ रिवीजन्स करने हैं। व्हाट इज दैट आइडल नंबर ऑफ रिवीजन, वो बता दो सर। तो देखो सर, देयर इज नो आइडल नंबर ऑफ रिवीजन, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द कंफर्ट लेवल यू आर गेटिंग व्हाइल यू आर स्टडिंग, द कंफर्ट या फिर कॉन्फिडेंस यू आर गेटिंग व्हाइल यू अपीयर फॉर द मॉक एग्जाम्स, द कंफर्ट और कॉन्फिडेंस यू आर गेटिंग कि यार इस बार तो हो जाएगा सर, उस लेवल की प्रिपरेशन हुआ है। It depends on that comfortness. It depends on that comfortness. The higher the comfort you have, lesser would be the number of revisions required. समझा? Lesser would be the number of revisions required. सर कंफर्ट तो कभी नहीं आता। जो पास हुए हैं, जो बच्चे पास हुए हैं, उनसे पूछो, तो उनसे पूछ के भी देखो, कंफर्ट उनको भी नहीं था, फिर भी वो पास हो गए। तो सर कैसे करना है? कंफर्ट तो कभी नहीं आएगा। देखो बच्चों, आई विल टेल यू, दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो जो कि इट इज लाइक उनको पता नहीं रहता पास होंगे नहीं होंगे, ऑब्वियसली 100% श्योर कोई नहीं रहता, बट एटलीस्ट वो कैटेगरी ऑफ बच्चे उनको अनसर्टन रहता है। एट द सेम टाइम दूसरे कैटेगरी ऑफ बच्चे होते हैं जो रीजनेबली श्योर रहते हैं, रीजनेबली, आई डोंट से 100% श्योर रहते हैं, आई नो इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स है, आई नो, बट एट द सेम टाइम आई कैन से रीजनेबली अश्योर रहते हैं वो बच्चे कि सर इस बार हो जाएंगे, इस बार अच्छी खासी प्रिपरेशन भी हुई है, इस बार अच्छा कंफर्ट भी है। तो उन बच्चों से पूछो, कंफर्टनेस आता है, कंफर्टनेस आता है, ट्रस्ट मी। तो अपने को उस कैटेगरी का बच्चा बनना है जिसको कंफर्ट आता है एंड जिसको रीजनेबली पता रहता है कि यार इस बार हो जाएगा, इस बार निकल जाएगा। समझा? तो सर क्या पूरा का पूरा पढ़ना है? 100 मार्क्स का 120 मार्क्स का पेपर आता है तो क्या पूरा का पूरा पढ़ना है कंफर्ट लाने के लिए? नो बॉस, हु सेड कंफर्ट लाने के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है, पूरा इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है? नहीं, पूरा कंफर्ट तो 70 को भी आ सकता है, किसी बच्चे को 80 को भी आ सकता है, किसी बच्चे को 50 में भी आ सकता है कंफर्ट। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। कंफर्ट तो दिल की बात है ना, कंफर्ट तो दिल की बात है ना। आपको आपके हार्ट को जब फील हुआ कि यस अभी हो जाएगा, दैट इज दैट कंफर्ट, ऑटोमेटिकली आपको समझेगा, ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा एंड दैट वुड बी द कंफर्ट व्हेन यू वुड बी गेटिंग। सर ये तो आपने घुमा फिरा की बात कर दी ना, कि दिल की सुनो, दिल को जब कंफर्ट मिलेगा उस टाइम देख लेना। ये दिल को ही कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। तो आप क्या बताओगे? तो देखो बच्चों, आई एम सेइंग हार्ट कंफर्ट, सॉरी, कंफर्ट आपके हार्ट से आएगा, हार्ट विल गिव यू द कंफर्ट, बट उस कंफर्ट को आपका ब्रेन इवैल्यूएट करना नेसेसरी है। सिर्फ कंफर्ट आके नहीं चलता। कंफर्ट तो आज भी कुछ बच्चे बहुत सारे कॉन्फिडेंस में रहता है कि सर इस बार तो पक्का हो जाएगा, पक्का पक्का हो जाएगा, बहुत सारी पढ़ाई की है, बट क्या होता है? रिजल्ट कभी कभार आता है ना नेगेटिव। आई मीन टू से सिर्फ कंफर्ट लाके नहीं चलेगा। द कंफर्ट विच योर हार्ट इज गिविंग यू, विच योर हार्ट इज सिग्नलिंग यू, हैज टू बी इवैल्यूएटेड बाय योर ब्रेन। और वो इवैल्यूएट कैसे होगा? सर मॉक टेस्ट दो, एक्चुअल रिजल्ट्स में देखने दो कि वो कंफर्ट आ रहा है क्या, एक्चुअल रिजल्ट्स में देखने दो कि उतने मार्क्स मिल रहे हैं क्या, 60-70 स्कोर आ रहा है क्या, आ रहा है तो कंसिस्टेंटली आ रहा है क्या, देखो। समझा? मैंने एक बात बोली, कंसिस्टेंटली आपके मार्क्स आ रहे हैं या नहीं ये देख लो। दैट मीन्स जब आप मॉक टेस्ट दोगे उस टाइम चेक करो, सिर्फ आपका स्कोर फ्लक्चुएटिंग नहीं होना चाहिए, आज 40 मिले, कल 60 मिले, तीसरे प्रैक्टिस पेपर में फिर से 30-40 मिले, नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। एक बार मिलने से दैट डजंट गारंटी कि आप क्लियर कर पाओगे। अगर आपको कंफर्ट एंड रीजनेबल अश्योरेंस लाना है कि आप क्लियर हो रहे हो, तो आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस आपका देखना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 2 या 3 मॉक टेस्ट दिए, प्रैक्टिस पेपर्स दिए, उसमें कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग स्कोर आपको दिखाना, तो देखो आपको खुद के पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार दिस टाइम हो रहा है, कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग हो रहा है। समझा? एट द सेम टाइम लेवल चेक रहता है, एक लेवल चेक रहता है। 40, 45, 48 ऐसे मार्क्स कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर पे मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स आपका 40 का लेवल हुआ है, अपने को वो लेवल ऑलरेडी 50-60 के ऊपर लेना है। मतलब कितना भी डिफिकल्ट पेपर आया ना, आप 60 से 50 तक जाओगे, 60 से 50 तक जाओगे। आई मीन टू से देखो, एक डिफरेंस रहता है, जब जो हम क्रिकेट में जनरली बोलते हैं क्लास और फॉर्म में डिफरेंस रहता है, क्लास और फॉर्म में। तो अपने को अपना क्लास ही 70-80 का करना है, 60-70-80 के रेंज में कहीं पे भी घूमने हो, तो कितना भी डिफिकल्ट पेपर आया 70 से मैं 60 तक गिरूंगा, उसके नीचे तो नहीं गिरूंगा। अपने को वो करना है, सिर्फ फॉर्म 40, 42, 45 पे नहीं खेलना। समझा? तो बेसिकली तब तक रिवाइज करना है जब तक आपका स्कोर खुद का स्कोर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 65, 65 से 70
नहीं लेके जाते। तब तक खुद को करते रहना है, खुद को रिवाइज करते रहना है, रिवाइज के साथ इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट के साथ इम्प्रूव करना है। मेरी एक वीडियो है इम्प्रूवमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस क्या है, बिकॉज बच्चों को खुद का जजमेंट खुद को नहीं रहता कितने मार्क्स का हम स्कोर कर पाएंगे फाइनल पेपर्स में। उस पर एक वीडियो है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन, वो चेकआउट कर लो, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो चेकआउट कर लो। टू समराइज एवरीथिंग आई वुड से, तब तक सर रिवीजन करते रहो जब तक आपके हार्ट को कंफर्ट नहीं मिलता, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तब तक रिवाइज करते रहो। एंड जिस दिन ये कंफर्ट आ जाएगा उस दिन इस कंफर्ट को क्रॉस इवैल्यूएट करो बाय गिविंग मॉक टेस्ट, बाय गिविंग एक्चुअल स्कोर कितना आ रहा है वो चेक कर लो। समझा? आई होप इट सफाइज। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।